नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आपने देखा होगा कि कितने नवंबर है, आपका 4 नवंबर है, ठीक है ना। और 4 नवंबर को मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो 4 नवंबर को आयोग का क्या होगा, ओपनिंग होगी। ओपनिंग का मतलब दिवाली के बाद आपने देखा आयोग आएगा और नए कुछ डिसीजन लेगा। किसके बारे में? जो हमारे आपने देखा होगा, जो हमने धरना दिया गया था 7 से 8 दिसंबर को, 2 दिनों को, जो आपने देखा होगा दो दिन है, जो आपके 2 दिनों की जो परीक्षा थी उसको स्थगित कराने के लिए, यानी कि 1 डे एग्जाम होगा आपका, उसके लिए हमने जो धरना दिया था। तो आयोग ने कहा था भैया 30 अक्टूबर तक हम कुछ ना कुछ आपके नोटिफिकेशन क्या करेंगे, जारी करेंगे। अब समस्या बात की हो गई कि 30 अक्टूबर भी हो गया और 30 अक्टूबर के बाद आपने देखा दिवाली के बाद आज पहला दिन है और पहले दिन में आपने देखा आयोग ने कुछ नहीं कहा। हालांकि आपको बता दो, जो पेपर होना है वो 7 से 8 दिसंबर को होना है और 7 से 8 दिसंबर को पीसीएस प्री के पेपर में आयोग की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है कि कितने एग्जाम है, कितने सेंटर है, कुछ भी नहीं है। आप ये समझिए, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अब समस्या ये बात की है कि आज देखिए कितने आपने देखा 4 नवंबर है, 7 से 8 दिसंबर को एग्जाम है, आपके 30 दिनों से कम का समय बचा हुआ है। तो लास्ट के 10 दिनों में आयोग को 15 दिन पहले तो आपका क्या आना था, एडमिट कार्ड आ जाता है। तो जब एडमिट कार्ड आ जाता है तो 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देना पड़ेगा आयोग का, है कि नहीं। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले आपने देखा कि जो एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सेंटर में क्या होता है, पता लग जाता है कि भैया यहाँ पर आपके क्या है, इस सेंटर पर एग्जाम है, इस सेंटर पर एग्जाम है। कुछ नोटिस जारी की जाती है आयोग द्वारा, कुछ आपकी सूचना आगे चल ही नहीं रही है। तो अब क्या होगा, एग्जाम तो आगे बढ़ेगा। मैंने बताया कि जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला कब होगा आपका, 13 जनवरी से 26 फरवरी है। अब आप ये बताइए, कुंभ मेला में कोई भी आपकी परीक्षा सरकार कराने की मंशा है नहीं है। अब जैसे फरवरी हुआ तो आ गया मार्च। अब आप एक समझिए, जैसे मार्च आ गया यहाँ पर, तो मार्च में फिर आपके 17 मार्च से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। तो ये एग्जाम कब पहुंचेगा आपका, अप्रैल में, ठीक है। तो आप केवल 10 दिन और वेट कर लीजिए, तब तक आप कंटिन्यू प्री का पढ़ते रहिए, साथ में मेंस का थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। अब हम पढ़ेंगे रणनीति किसकी, आपकी किसकी स्टार्ट करेंगे हम लोग, मेंस की। तो मेंस की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर हम अप्रैल में एग्जाम मान करके क्या करते हैं, चलते हैं। अगर हम अप्रैल में एग्जाम मान करके चलते हैं, ठीक है ना, अप्रैल में, तो जो अप्रैल में एग्जाम होगा तो अभी कितना देखो, नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम 100 दिनों की रणनीति बनाकर चलते हैं। 120 दिन का समय है, जिसमें से सर्दी आ रही है, ऐसे ही चला जाएगा 2-4 दिन, चाय पीते पीते दिन निकल जाएगा। तो उनको कुछ दिनों को छोड़ करके हम केवल 100 दिनों की रणनीति प्रयास करते हैं। अगर हमारा एग्जाम अप्रैल में हो रहा है तो इस कंडीशन में, समझ रहे हो कि नहीं, एक चीज आप समझिए। दूसरे नंबर में, अगर हम अप्रैल में मान लीजिए जैसे एग्जाम हो रहा है और अप्रैल के बाद मेंस के लिए कितना समय देगा हमारा आयोग, तो मेंस के लिए आपने देखा होगा 2 से 2.5 महीने का समय दिया जाता है। 2 से 2.5 मंथ का समय दिया जाएगा। अब आप बताइए कि 2 से 2.5 मंथ में क्या आप मेंस तैयार कर लेंगे? तो आपको मैं एक जानकारी बता दूं, प्री के साथ अब आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस की तैयारी करना पड़ेगा। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, इस बार जो पोस्टों की संख्या है लगभग 1000 से प्लस रहेगी और पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आ रही 5-6 सालों में। तो बिल्कुल लगे रहिए आप लोग। और मेंस की तैयारी कैसे करें, आपको ये भी एक डाउट होगा। तो देखिए, जो मेंस की तैयारी है, मैं आपको बता दूं, जो मेरा चैनल है वो मेंस का ही बनाया गया है, ठीक। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए मेंस में, उसमें आप देखिए जाकर के कि मैं डेली का डेली मेंस के आंसर राइटिंग कराता हूं। आपको कुछ भी आंसर राइटिंग नहीं आता है, फिर भी आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा, आप उसी हिसाब से लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, 100 कदम की रास्ता होती है ना, यहाँ पर आपके 100 कदम है तो चलना 1 से होगा। आपके घर में बाइक है, 4 व्हीलर है, कुछ भी है, आप सीधा 100 की स्पीड से नहीं जा सकते हैं। एक एक कदम आपको क्या होना चाहिए, एक ही कदम मिलाकर क्या करना पड़ेगा, 100 कदम का रास्ता पार होगा। आप ये समझिए, इतना आ गया ना। तो हमारा वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेंस का, ठीक है ना। ये चैनल ज्वाइन करिए, डेली आपको मेंस का आपने देखा होगा क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आंसर भी आपको मिलते रहेंगे। मैंने एक टेलीग्राम लिंक भी दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, तो हमारे टेलीग्राम में आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। देखिए, एग्जाम कब हो रहा है कब नहीं हो रहा बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। सुबह से आपने देखा अगर 6 घंटे दे रहे हैं तो 3 घंटे आप या 2 घंटे प्री के लिए अभी दीजिए, 4 घंटे मेंस के लिए दीजिए।
और जैसे जब एग्जाम आ जाता है, एग्जाम में तो देखो हवा उड़ जाती है भैया कि एग्जाम हो गए, एग्जाम हो गए, जैसे हवा उड़े सीधा मेंस का बंद करके सीधा हमें प्रीलिम्स पे फोकस कर देना है। मेरे जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो करंट ओरिएंटेड रहते हैं। जैसे आपने देखा कि अभी बक्सर का युद्ध हुआ था, उसके बारे में पूछा गया। मतलब हर एक चीज आप मेंस में जाइए तब आपको पता लगेगा। एथिक्स का भी हम कराते हैं क्वेश्चन, तो वो बिल्कुल आप ये समझिए फ्री में हम मेंस करा रहे हैं आपको। तो आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, ये आयोग पर हम लोग छोड़ देते हैं। केवल 10 दिन की बात है। देखो तैयारी चल ही रही है, तैयारी यहाँ किसी की नहीं सही है, मैं आपको बता दूं, और सबकी सही है, दोनों चीजें। अगर आप सोच लेंगे तैयारी आपने कितने दिन से पढ़ा है, केवल हम न्यूज़ें तो देख रहे हैं, ये देखा वो देखा, बताओ आप पढ़ाई में कहां फोकस कर रहे हैं। जिस रणनीति से हमने पहले स्टार्ट किया था पढ़ाना, आप कहां पे अच्छा उतना रिदम नहीं बन पा रहा है। तो प्रयास करिए धीरे धीरे मेंस के हिसाब से। मेरा मानना है कि प्री तो हम लोग तैयार कर ही रहे हैं, साथ में मेंस का जरूर ध्यान रखिए आप लोग, ये आप समझिए। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कंटिन्यू लगे रहिए। यूपी पीसीएस है, अभी हम समीक्षा अधिकारी के बारे में चर्चा कर लेंगे कुछ समय बाद। लेकिन यहां पर जो मेरा मेन फोकस था प्रीलिम्स। देखिए 6 लाख अभ्यर्थी हैं इस साल, 1000 पोस्टें। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर अंतिम समय तक एसडीएम या आपको पीसीएस बनना है तो मेंस को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। अभी का जो दौर है, कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया तो वो छोड़ ही दीजिए, कोई कुछ नहीं। जिससे पूछा जाए सभी लोग डाउट में है, सब हवा हवा ही है। समझ रहे हो कि नहीं? तो कंटिन्यू लगे रहिए आप लोग। बस मैं ये कहना चाहता हूं, बढ़िया से लगते हैं मेंस में तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके बाद डेली आपको मेंस के आंसर राइटिंग आपको करने को मिलेगा, प्रीलिम्स के फैक्ट के बारे में तैयार करने को मिलेगा। जय हिंद।